जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। आज हमारे साथ एडवोकेट अनिरुद्ध कुमार जी हैं, तो इनसे मैं बहुत सारे जानूंगा कि संविधान को किस तरह से काव्य के रूप में इन्होंने बनाया है और जो जो इनके जो धाराएं हैं, फंडामेंटल राइट जैसे है, इस तरह से ऐसे सवाल इनसे पूछूंगा कि समाज को जो दिक्कतें आती हैं उसको इनके माध्यम से कैसे सॉल्व होगा। सर, आपसे सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक विचारों के प्रचार प्रसार हेतु आप संवैधानिक भावनाओं को कवर कर रहे हैं और उसे जनमानस में जो है प्रचलित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना थोड़ा परिचय बताएं, आप कहाँ से आए हैं, आपका पेशा का, कहाँ कोर्ट में बैठते हैं, क्या कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बारे में थोड़ा अपना बताएं। मैं एडवोकेट अनिरुद्ध कुमार हूँ। मुझे सामान्यतः जनता जो है संविधान कवि के नाम से जानती है और मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मैंने भारत का संविधान काव्य पुस्तक लिखा है। इस पुस्तक में संविधान के 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियों को मैंने 2000 कविताओं के माध्यम से कवर किया है। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं संवैधानिक चीज़ों को अपने संविधान को सामान्य जनमानस के हृदय तक पहुंचाना चाहता हूं, उनके दिलों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि अगर ये बात जो है संवैधानिक बात अगर उनके हृदय तक, अगर उनके दिलों तक पहुंचेगी तो निस्संदेह हम जो है संवैधानिक भावनाओं का प्रचार प्रसार कर पाएंगे और एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। जो आपका काव्य है, तो क्या आम पब्लिक, आम जनता है, तो जो कानूनी उनको अधिकार है, उस कविता में जानकारी है? जी, हमारा भारतीय संविधान फंडामेंटल राइट की तरह नागरिकों का जो मूल अधिकार है उसमें अनुच्छेद 13 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक दिया गया है। तो उसमें जो है फंडामेंटल राइट की बात किया गया है कि नागरिकों को मूलभूत अधिकार क्या है, जैसे उसके जीने का अधिकार क्या है, उसे कहीं रहने का अधिकार है, उसे कहीं निवास करने का स्थान है, अधिकार है, और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने का अधिकार है, उसे सोने, खाने और अपने जीवन एक गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। यह हमें मूलभूत अधिकार बताता है। अगर इसका कोई भी वायलेशन करता है तो अनुच्छेद 32 एक अपने अधिकारों की गारंटी भी देता है कि उसके अपने अधिकारों की गारंटी के लिए आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और माननीय हाई कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बात, अपनी दरख्वास्त आप कर सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट है, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि वो जो आपका काव्य है, कविता के रूप में बनाया है, तो हमारे ये दर्शक को वो फंडामेंटल राइट कब के रूप में सुनाया जरा। जी, मैं ज़रूर सुना रहा हूँ। सबसे पहले मैं सुनाना चाहता हूँ कि हमारे संविधान की मूल भावना क्या है, उसके आदर्श क्या हैं और उसके मूल्य क्या हैं। और हमने 2 चैप्टर इसके बियॉन्ड भी जाकर के लिखा हुआ है, जैसे कि संविधान की जय जयकार और संविधान पथ। संविधान की जय जयकार के अंतर्गत मैंने लिखा है क्यों हमें अपने संविधान की जय जयकार करनी चाहिए। अगर हम अपने संविधान की जय जयकार कर रहे हैं तो निसंदेह हम एक लोकतंत्र की जय जयकार कर रहे हैं। जैसे मैं एक कविता छोटा सा सुनाना चाह रहा हूँ। जो संविधान सभा का तनमन है, अर्थात हमारा संविधान, जो संविधान सभा का तनमन है, जो बाबा साहब का अंतर्मन है, जो लोकतंत्र का आह्वान ग्रंथ है, जो भारत का महान ग्रंथ है। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। हे भारत के संविधान, हो सदा तुम्हारी जय जयकार। और इसी के साथ साथ मैं संविधान पथ में कुछ कविताएं लिखा हुआ हूँ, जैसे कि हमारा संविधान के मूल्य आदर्श क्या हैं, और उसके तहत मैंने लिखा है कि संविधान संग हम चले, विधान संग हम चले, संविधान संग हम चले, विधान संग हम चले, लोकतंत्र संग हम चले, न्याय संग हम चले। संविधान की जय हो, न्याय की विजय हो, संविधान पथ के मार्ग पर बढ़े चलो, बढ़े चलो, संविधान पथ के मार्ग पर बढ़े चलो, बढ़े चलो। अब हम आपके कहे अनुसार अनुच्छेद 32 पर आते हैं, जो हमें अपने अधिकारों की गारंटी देता है। अनुच्छेद 32 को मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जिसे मैंने अपने काव्यात्मक भाषा शैली में। फंडामेंटल राइट।
जी, फंडामेंटल राइट तो अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 35 तक है, लेकिन अनुच्छेद 32 जिसे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहे हैं, आखिर उसके अंतर्गत ऐसा क्या बात है जो कि बाबा साहब ने इसे संविधान का हृदय कहा है? पूरे संविधान का सोल क्या है? वो अनुच्छेद 32 है। क्योंकि अगर हमारे सामान्य जनमानस का अगर समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात कहीं प्रोटेक्शन मिलता है तो वो हमारे फंडामेंटल राइट के तहत मिलता है। अगर हम समानता, जरूर जरूर आप पढ़ के सुनाएं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जो हमारे संविधान का धुरी है, और इसी धुरी पर केंद्रित होकर के हम एक व्यक्ति, एक मूल्य की जो परिधि निर्माण करेंगे, जो भारत निर्माण करेंगे, उसका आप जो काव्य पे आए, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, केवल मेन पॉइंट पे आए। मैं अनुच्छेद 32 को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, जो मैंने अपने काव्यात्मक भाषा शैली में लिखा हुआ है। यह भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 का प्रावधान है, जो भाग 3 के मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु उपचारों का उपबंध करता है, उपचारों का उपबंध करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी एक मूल अधिकार होता है, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर साहब संविधान की आत्मा कहते हैं। यह अधिकार मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी भी देता है। इसी कारण से अनुच्छेद 32 जो है ये गारंटी देता है कि अगर आपके अधिकार का वायलेशन होता है तो अनुच्छेद 32 की तरह आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाइए, अपनी दरख्वास्त कीजिए और आप अपने न्याय की मांग करिए वहाँ पर। इस यह अधिकार मूल अधिकारों के रक्षा की गारंटी देता है और उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है। इस अनुच्छेद का विस्तार PIL तक हो जाता है। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। इस अनुच्छेद का विस्तार PIL तक हो जाता है और उसके उपचारों के अंतर्गत प्रतिकर भी दिलाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मूल अधिकार उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में उपचार हेतु अपना आवेदन दाखिल कर सकता है और उसके मूल अधिकारों को उच्चतम न्यायालय लागू कर सकता है, जिसके लिए वह आदेश, निर्देश या रिट भी जारी कर सकता है। ऐसे निर्देश, आदेश या रिट के अंतर्गत पंच रिट होते हैं, यथाबंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध या उत्प्रेषण। फिर आगे मैंने बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश और प्रतिषेध और उत्प्रेषण क्या है, इसको भी काव्यात्मक भाषा शैली में एक्सप्लेन किया है। चलो धन्यवाद। तो इस तरह से हमारे एडवोकेट जो आपने सुना, तो कितना आप लाभान्वित हुए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय हिंद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।